अहले हकम के सर ऊपर जब बिजली कड़कड़ कड़केगी, हम देखेंगे सब ताज उछाले जाएंगे, सब तख्त गिराए जाएंगे, हम देखेंगे। मीरा ने ऐसा कभी ताली बजा के कृपा किया? जो अडानी जी हैं, जिनके शेयर अभी गिर रहे हैं, ये गरीब आदिवासी मजदूरों के पैसे से अब उनकी भरपाई होगी, तो उनका अमृतकाल चल रहा है, इनका तो नहीं चल रहा। मोदी जी ने संसद में ही तो खेती चलाई थी, तब वो गरीबों को कह रहे थे देखो राशन दिया, देखो राशन दिया, इन्हीं का उगाया इन्हीं को दे रहे हैं। इतना चमत्कार है, उगा लो खेतों में फसल बिना किसान के। इतना आपके पास चमत्कार है, बना ले एक बिल्डिंग बिना मजदूर के, बना सकते हो। अडानी कह रहा है मेरा भ्रष्टाचार उजागर करके भारत पे हमला, बाबा कह रहे हैं कि मेरे ऊपर जो है हमला कर रहे हैं तो हिंदू के ऊपर हमला। ये सब एक एक आदमी खुदे हिंदू, खुदे पूरा देश कैसे बन रहे हैं? अरे बिना मंदिर के रहा जा सकता है, लेकिन बिना जंगल और बिना हवा के जिया जा सकता है क्या? बताओ ना मुझे। सबसे पहले सर आपका परिचय ले लेते हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम ऋतु है और हम संविधान सभा के साथ ही जो हैं यात्रा कर रहे हैं पिछले 5 दिनों से है, और यात्रा के साथ ही आज हमारा समापन समारोह है, आप देख ही रही हैं। हालांकि समापन खाली कार्यक्रम का होगा, हमारे सपनों का तो नहीं है, क्योंकि ये तो सपना है हमारा जो टूट रहा है, जो बिखर रहा है हम, ये बहुत दुख की बात है। मतलब थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन पढ़ते थे ना हम लोग साइंस में, स्कूल में, कि जानवर से इंसान बनने का इवोल्यूशन हो रहा है हमारा, पर अब उल्टा हो गया है, हम इंसान से जानवर बनने की ओर जो है चलने लगे हैं। 1% जनसंख्या को अमीर पे अमीर बनाती चली जाए और सत्ता जो है सिर्फ पूंजीपतियों की हो जाए, और गरीब मजदूर, मजलूम, मछुआरे, दलित, आदिवासी महिलाएं, उनका हक मारा जा रहा हो, तो ये सबसे बड़ी चिंता की बात हो जाती है। आप भी एक सपना लेकर चल रहे हैं, लेकिन बीजेपी भी कई सपने लेकर चले, अखंड भारत का सपना, सबके अपने पक्की छत। अखंड भारत क्या होता है? अखंड भारत मतलब क्या इस खंड में मुसलमान होंगे? अखंड का मतलब होता है तो जुड़ाव, अखंड जोड़ दो, ये खंड खंड है, इसको जोड़ दो, तो हिंदू मुसलमान जुड़ेगा तो अखंड बनेगा, दलित और ब्राह्मण जुड़ेगा तो ये खंड बनेगा, जाति का उन्मूलन होगा तब अखंड बनेगा, जाति खत्म हो जाएगी तब अखंड होगा, महिला और पुरुष किन्नर सब एक साथ होंगे तब अखंड बनेगा। तो अखंड तो सबको जोड़ने में होता है। बलात्कारी को छोड़कर तो अखंड नहीं बनाया जा सकता, किसानों के ऊपर लठ चलाकर तो अखंड भारत नहीं बन सकता, मजदूरों की मजदूरी छुड़वाकर मनरेगा में 400 रुपए दिहाड़ी नहीं मिल रही है, और अडानी जी जो है वो 1600 करोड़ रुपए एक दिन का कमा रहे हैं, सारे देश के संसाधन उनको बेचे जा रहे हैं, इससे कौन सा अखंड बनेगा? हमको बता दीजिए भैया। तो इनकी तो कथनी और करनी में अंतर है। लेकिन पीएम मोदी कह रहे हैं कि देश अपने गौरवशाली भविष्य की नींव रख रहा है, उसके लिए सबका साथ चाहिए। वो कौन सा गौरव है भैया? कैसी नींव बढ़ रही है? हम तो जिधर भी नींव देखने की कोशिश कर रहे हैं तो भैया हंगर इंडेक्स में गिर गई, मीडिया फ्रीडम में गिर गई, तो हर जगह तो धसती चली जा रही है जोशीमठ की तरह। तो कौन से नींव पर ये जो है अखंड भारत का सपना सजो रहे हैं? भाई 2 फॉरेन यूनिवर्सिटीज ने अभी उत्तर प्रदेश से अपना MOU तोड़ दिया कि हम यहाँ यूनिवर्सिटी स्थापित नहीं करेंगे, तो कैसे विश्व गुरु बनाओगे? सपना देख रहे नालंदा और तक्षशिला के पुनर्जागरण का, और तुम्हारे यहाँ तो कोई शिक्षा का निजीकरण हो रहा है। गरीब दलित मजदूर के बच्चे, बताइए आप, इनमें से एक का भी बच्चा क्या प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ सकता है? नहीं पढ़ सकता। और सरकारी यूनिवर्सिटीज़ की हालत क्या है ये हम सब जानते हैं। तो जहाँ शिक्षा ही नहीं है, जहाँ स्वास्थ्य सेवा नहीं है, वो कैसे उन्नत देश बनेगा? लेकिन बीजेपी इस बात का भरोसा दिला रही है कि अभी अमृतकाल चल रहा है और आने वाले 25 सालों के भीतर भारत विकसित देश कहलाएगा। भैया ऐसो अगर तुम्हारा अमृतकाल है तो हमारी अच्छी थी, तुम्हारे अमृतकाल में तो अमृतकाल आया है। वो जो अडानी जी हैं, जिनके शेयर अभी गिर रहे हैं, तो
तो उनसे जो उनके जो संसाधनों को जो सरकारी LIC और तमाम चीज़ें उनको दे रखी है, तो अब सरकार देश के टैक्स पेयर के पैसे का, ये गरीब आदिवासी मजदूरों के पैसे से अब उनकी भरपाई होगी। तो उनका अमृतकाल चल रहा है, इनका तो नहीं चल रहा, हमारा तो भाई नहीं चल रहा है। मोदी जी कहते हैं गरीबों के अच्छे दिन आ गए, मैं सेवादार हूँ, सेवा करने आया हूँ, गरीब जनता को राजा कहते हैं। भैया सेवादारी तो हाँ बिल्कुल, एकदम आपकी सेवा से तो हम एकदम ओतप्रोत हो चुके हैं। राशन, हाँ राशन, अरे 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 हाँ बिल्कुल, राशन तो मोदी जी ने संसद में ही तो खेती चलाई थी, तब वो गरीबों को कह रहे थे देखो राशन दिया, देखो राशन दिया, इन्हीं का उगाया इन्हीं को दे रहे हैं और कह रहे राशन बांट रहे हैं। देश का राशन देश के किसानों का ही होता है, देश के मजदूरों का ही होता है, क्योंकि कौन बनाता है हिंदुस्तान? भारत का मजदूर किसान। और उन्हीं किसान मजदूरों को उनका हक का देकर, किसान मजदूरों का ही उगाया, उन्हीं की श्रम का उनको देकर कह रहे हैं हम एहसान कर रहे हैं। भैया आपको शर्म आनी चाहिए इस तरह की विचारधारा पर। लेकिन अगर नेताओं की बात करें तो दीपिका जी के कपड़ों में उलझे पड़े हैं, कह रहे हैं कि भगवा का अपमान हो गया। बिल्कुल भैया, भगवा का ही तो अपमान होता है, और आपके महिलाओं का कोई अपमान नहीं होता। ये मजदूरों का हक मारकर आपका उनका अपमान नहीं होता है। किसानों का के खिलाफ जो है कानून पास करके तब आपको तब जो है वो कोई अपमान नहीं होता है। तो यही ये ओछापन है। ये क्या है? ये मुद्दों से भटकाने की, जल जंगल जमीन की राजनीति ना हो, स्वास्थ्य शिक्षा पर बात ना हो, इसलिए ऐसे बकवास प्रोपोगेंडा चला दो जिससे मेन स्ट्रीम मीडिया जो BND मीडिया है उसके ऊपर उसको एक मसाला मिल जाए। वो अपने 9 बजे से जो है शाम 6 बजे से अब तो जो है अपना फालतू का प्रोग्राम चलाती रहे। बेरोजगारी पे बात नहीं होगी, स्वास्थ्य पे बात नहीं होगी, शिक्षा पे बात। मीडिया अगर खोल के देखिए बड़ी मीडिया, तो वो पठान और बाबा धीरेन्द्र बस 2 ही मुद्दों को चला रहे। हाँ अरे भैया, जिस संविधान की प्रस्तावना और जो संविधान ये कहता है कि हमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आगे बढ़ना चाहिए, वहाँ मतलब उस बाबा की आप बात, बाबा भी नहीं बोलना चाहिए, उस पाखंडी की आप बातें, आप लहजा सुनिए। उसने अपने एक लहजे में कहा चूड़ियाँ पहन लो। ये महिला विरोधी बात है कि नहीं? चूड़ी वाले हाथ खाना खिलाते, पाखंड करके पैसे नहीं कमाते हैं। ये हमारी महिला मजदूरों के हाथ में चूड़ियाँ हैं, देखो वो हल चलाती हैं, मेहनत का खाती हैं, पाखंड का नहीं कमाया हुआ खाती है, मंदिर बनाकर बैठकर और उसकी फोकट की कमाई खा रहे हैं, श्रम के ऊपर जीवन जिंदा रहते हैं। इतना चमत्कार है, उगा लो खेतों में फसल बिना किसान के। इतना आपके पास चमत्कार है, बना ले एक बिल्डिंग बिना मजदूर के। बना सकते हो? चमत्कार दिखाओ, चमत्कार तुम्हारा। नहीं जब कर सकते ना, बिल्डिंग बनाने के लिए, सड़क बनाने के लिए मजदूर ही लगता है, पेट भरने के लिए किसान का हल से जोता हुआ ही लगता है। लेकिन धीरेन्द्र बाबा कह रहे हैं मेरा साथ दो, मैं तुम्हें हिंदू राष्ट्र दूंगा। ऐसे देखो, ऐसे बहुत सारे ख्वाब देखने वाले आए और गए, पर जनता जागती है ना जब, तो ये सारे पाखंड की इमारतें बहुत जल्द गिर भी जाती हैं। और देखो सच्चे संतों ने कभी इस तरह का लहजा, आप बताइए ना, कबीर के किसी दोहे में आपने कभी ऐसा पढ़ा है? रैदास जी ने कभी ऐसा कहा? मीरा ने ऐसा कभी ताली बजा के कृपा किया? हाँ, शिरडी के साईं बाबा हो, मीराबाई हो, अक्कलकोट के स्वामी समर्थ हो, चलो यूपी के मुख्यमंत्री की जो गुरु परंपरा है, गुरु गोरखनाथ जी, उन्होंने कभी किसी का भविष्य बताया कितने अफेयर किस औरत के चल रहे हैं? कभी नहीं बताया। ये पाखंड है। लेकिन बाबा कह रहे हैं कि मेरे बहाने से सनातन धर्म पर हमला किया जा रहा है, उसको टारगेट किया जा रहा है। सनातन धर्म के सब कैसे ठेकेदार है भैया? अडानी कह रहा है मेरा भ्रष्टाचार उजागर करके भारत पे हमला, बाबा कह रहे हैं कि मेरे ऊपर जो है हमला कर रहे हैं, तो हिंदू के ऊपर हमला। ये सब एक एक आदमी खुदे हिंदू, खुदे पूरा देश कैसे बन रहे हैं? हाँ, ये जो किसान आते हैं अपने घर में
पूजा करके, अपने फसलों की पूजा करके, अपने पेड़ों की पूजा करके ये सच्चे हिंदू हैं। इनके ऊपर जब लठ चलता है तब धर्म खतरे में आता है, क्योंकि तब भूख खतरे में आती है, तब फसल खतरे में आती है, तब पेड़ पहाड़ पर्वत खतरे में आते हैं, ये प्रकृति खतरे में आती है। जोशीमठ धस रहा है, पर्वतों को काटा जा रहा है। बंसी पर्वत का आंदोलन अभी हम राजस्थान में देख कर आए हैं, किस प्रकार जल जंगल जमीन के ऊपर लगातार। अरे बिना मंदिर के रहा जा सकता है, लेकिन बिना जंगल और बिना हवा के जिया जा सकता है क्या? बताओ ना मुझे। अमित शाह कह रहे हैं ईवीएम आपका, पोलराइजेशन आपका, मीडिया आपका, लेकिन कोशिश नहीं हारनी चाहिए। देखो 1857 में पहली क्रांति आंदोलन हुआ। देश आज़ाद कब हुआ? 1947 में। तो क्या हम ये मानते हैं कि लक्ष्मीबाई ने का परिश्रम जो है वो बेकार का था? नहीं मानते ना। हम मानते हैं कि वो धीरे धीरे के प्रयास ही एक दिन बड़ी क्रांति लाती है। तो हम उम्मीद पर कायम हैं कि एक दिन ये दिन भी खत्म होंगे। अहले हकम के सर ऊपर जब बिजली कड़कड़ कड़केगी, हम देखेंगे सब ताज उछाले जाएंगे, सब तख्त गिराए जाएंगे, हम देखेंगे। एक आखिरी और अहम सवाल, इस नफरत को कैसे खत्म करेंगे? इस नफरत को सिर्फ और सिर्फ अपनी साझी संस्कृति, जो अंबेडकर ने, जो सावित्री फातिमा ने, जो गांधी ने बनाई थी, जो हमारी साझी संस्कृति है, साझी विरासत है, हमारा आपस का भाई बहन चारा, हमारा आपसी जो सौहार्द है, प्रेम के बल पर ही दुनिया जीती जा सकती है। अहिंसा के मार्ग से हिंसा को खत्म किया जा सकता है। जब पूरी दुनिया हिंसा में डूबी हुई थी, तब इस देश के एक दुबले पतले बूढ़े आदमी ने ये इस पूरे देश को करके दिखाया था, और हम भी करके दिखाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए।